इससे पहले हमने देखा था कितने टाइप के कंटेंट होते थे। अब मैं एक बार उसको फिर से रिवाइज के साथ करा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, टाइप ऑफ कंटेंट, कितने टाइप के कंटेंट होते हैं, और दूसरा वे टू क्रिएट कंटेंट, कि जितने भी टाइप के कंटेंट होते हैं उनको हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला क्या आता है हमारा, ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल। ठीक है, ये क्या है हमारा ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल। इसके अंदर क्या होता है कि इंफॉर्मेटिव एसईओ टारगेटेड राइटिंग कंटेंट। इसके अंदर जो हम लोग आर्टिकल लिखते हैं वो किसके लिए होता है, इंफॉर्मेशन देने के लिए, जैसे हम लोग ब्लॉग्स के लिए यूज करते हैं। और इस आर्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, एसईओ टारगेटेड रिटन कंटेंट है, एसईओ के साथ हमें लिखना जरूरी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, और ये दूसरा क्या करता है, बेस्ट फॉर ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन। मतलब सर्च इंजन का मतलब क्या है कि गूगल से हम कोई भी आर्टिकल सर्च करते हैं ना, वहां से ये हमको रिजल्ट लाकर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या था, टॉप 10 लैपटॉप अंडर 50,000 इन 2025। ये क्या है, एक टाइटल है। और अगर मैं इस टाइटल को सर्च करूंगा तो इससे रिलेटेड क्या है, जितने भी साइट्स आएंगे, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक हम लोग इसको, ये क्या है हमारा टॉप 10 लैपटॉप अंडर 50,000। तो ये टाइटल है, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, टॉप 10 लैपटॉप अंडर 50,000 इन 2025। मैंने इसको सर्च करा। अब इससे रिलेटेड जितने भी साइट आई, देखो ये सबसे पहले क्या आ गया, ये वीडियो कंटेंट आ गए। क्या आ गए, वीडियो कंटेंट। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये कोई वेबसाइट है जिसने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है। अब इसने साथ में क्या डाल दिया, बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 इन 2025, टॉप 10 पिक विद द लेटेस्ट टेक एंड फीचर फ्रॉम एचपी, डेल, लिनोवो एंड अदर। सारी कंपनियों के नाम के साथ इसने ये आर्टिकल लिख दिया कि भाई आप 30%। और यहाँ पर इसने क्या करा, अमेजॉन एफिलिएट का लिंक इस्तेमाल किया है। अगर मैं नीचे जाऊं तो यहाँ पर इसने सारी डिटेल्स वगैरह लिखा है कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, रैम कितनी है, स्टोरेज क्या है, इसका डिस्प्ले क्या है, इसका खरीदने का रीज़न क्या है, और आप इसको नहीं खरीदना चाहते हो तो उसके लिए क्या रीज़न है। तो इस टाइप से इसने क्या करा है, सारा आर्टिकल लिखा है। इस टाइप के आर्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग चलते हैं अब, तो क्या आता है हमारा इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक देखा कैसा होता है कि कोई भी एक पिक्चर जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है कि भाई ये काम आपको कैसे करना है, स्टेज 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। इसके अंदर जो भी हम कंटेंट लिखते हैं वो क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंट डेटा और टिप्स। हम लोग कोई टिप देते हैं या कोई डेटा दिखाते हैं, उसके किसके अंदर, इन्फोग्राफिक्स के अंदर। इसका काम क्या है, इजी टू शेयर, कंज्यूम एंड सोशल मीडिया, कि इसको देखना आसान रहता है और इसको सोशल मीडिया पे हम लोग शेयर कर सकते हैं। ये बनेगा कहाँ पर, ये बनेगा कैनवा के अंदर और पिक्टो चार्ट के अंदर। अब ये दिखता कैसा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं कोई सर्च कर लेता हूँ एग्जाम्पल इन्फोग्राफिक। अगर हमने इन्फोग्राफिक सर्च किया, इमेज पे चलते हैं तो देखो ये है इन्फोग्राफिक। अगर मैं क्लिक करूँ, लोडिंग ले ले, लिखा है क्रिएट योर बिजनेस प्लान, कि अपने बिजनेस प्लान का क्या है, क्रिएट योर बिजनेस प्लान, अपना बिजनेस प्लान बनाओ। तो स्टार्ट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है अलग अलग टाइप का डिजाइन कंटेंट। इस पर क्लिक करा तो लिखा है 5 टिप टू कीप योर चिन अप, कि भाई कैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर सारा स्टेप लिखा हुआ है। अगर मैं डाल दूं कि इन्फोग्राफिक फॉर इंश्योरेंस, INSURANC इंश्योरेंस, हमने क्लिक कर दिया तो देखो यहाँ पर सारा एक फोटो के अंदर सारी चीज बता गई है, कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, अबाउट हेल्थ का, कार का, ट्रैवल का, डिपॉजिट का, फैमिली का, प्रॉपर्टी का। एक ही फोटो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फोग्राफिक्स। इसको कहाँ बना सकते हैं, कैनवा पे और पिक्टो चार्ट के ऊपर। उसके बाद तीसरा आता है हमारा कंटेंट, वीडियो के रूप में कंटेंट। ठीक है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, एजुकेशनल के लिए, रिव्यूज वगैरह के, ट्यूटोरियल्स के, रील के अंदर और शॉर्ट्स के अंदर। कि अगर मुझे किसी को कुछ पढ़ा कर दिखाना है तो मैं एक वीडियो कंटेंट बना सकता हूँ। मैं किसी प्रोडक्ट का या किसी मूवी का रिव्यू कर सकता हूँ। मैं किसी चीज़ के ऊपर एक ट्यूटोरियल बना सकता हूँ कि भाई AC कैसे इंस्टॉल करें, फ़ोन में कोई ऐप कैसे हटाए। हम रील्स देखते रहते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, और शॉर्ट्स जो यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं। उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म, कि भाई ये सारी चीज़ कहाँ पर आप अपलोड करोगे या यूज करोगे। तो हमारा सबसे पहले यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पे इसका हम लोग यूज करेंगे। अब एग्जांपल क्या है इसका, कि हाउ टू यूज एक्सेल फॉर्मूला बिगिनर टू प्रो, कि मैं एक्सेल में क्या कर सकता हूँ, कैसे फॉर्मूला को यूज कर सकता हूँ छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक। तो ये हमारा कौन सा कंटेंट होता है, वीडियो कंटेंट। फिर क्या आता है हमारा सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट पर हम लोग देखते हैं क्या मिलता है, या तो हमें कोई लाइफ लेसन के कोट्स मिल गए कि भाई मेहनत करो नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे, इस टाइप के कोट्स होते हैं। हम लोग मीम देखते रहते हैं। उसके बाद मिनी टिप्स हो गया और रील्स हो गया। इस टाइप के पोस्ट कहाँ शेयर करते हैं हम लोग, सोशल मीडिया पर। इसका काम क्या है, फोकस ऑन एंगेजमेंट, कि भाई इस चीज़ों से क्या बनती है, एंगेजमेंट मिलती है। अब ये किस चीज़ के अंदर बना सकते हो तुम, कैनवा के अंदर, एडोबी एक्सप्रेस के अंदर हम सोशल मीडिया पोस्ट को बनाते हैं।
उसके बाद अगला क्या है हमारा, ई बुक एंड पीडीएफ। ई बुक क्या होता है, जो मैंने जैसे मान लो तुमको नोट्स बनाकर दे दिया, तो ये क्या बन गया एक हमारा ई बुक या पीडीएफ। तो इन डेप्थ कंटेंट लीड मैग्नेट फॉर द ईमेल मार्केटिंग। इसका सबसे ज्यादा यूज कहां पे किया जाता है, ईमेल मार्केटिंग के अंदर हम लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं। कंप्लीट गाइड टू सोशल मीडिया मार्केटिंग फ्री पीडीएफ। जैसे इसका एग्जांपल क्या है कि अगर तुम गूगल पे कुछ सर्च करोगे या मैं किसी को मेल करूंगा तो क्या लिखूंगा, कंप्लीट गाइड टू सोशल मीडिया मार्केटिंग फ्री पीडीएफ। तो बंदा फ्री पीडीएफ देखकर इजीली उसको क्या करेगा, क्लिक या डाउनलोड कर लेगा। अब अगला आता है क्या हमारा, वेबिनार एंड ऑनलाइन क्लासेस। क्या आता है हमारा, वेबिनार। अब देखा है वेबिनार कैसा होता है, कि जो ऑनलाइन हम लोग ऐड देखते हैं, 9 रुपए वाले ऐड जो होते हैं सारे, उन सबको उसके अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड लेसन्स। क्या मिलेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड लेसन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। किसी एक टॉपिक, कोई एक्सेल के ऊपर ज्ञान दे रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ज्ञान दे रहा है, कोई फोटोशॉप के ऊपर ज्ञान दे रहा है, कोई अलग अलग जितने भी टॉपिक हैं इन सब के ऊपर कोई ना कोई लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड हमको प्रोवाइड करा रहा है। इसका काम क्या है, ग्रेड टू बिल्ड अथॉरिटी एंड लीड जनरेशन। इससे क्या करते हैं, हमारी एक तो अथॉरिटी बनती है, दूसरा हम लोग लीड जनरेशन करते हैं, मतलब नए नए स्टूडेंट्स या नए नए कस्टमर को हम लोग जोड़ते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड रिव्यू। इसमें क्या होता है कि जो भी हम आर्टिकल लिखेंगे वो किसके ऊपर होगा, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन या उसके रिव्यू के बारे में। इसका यूज स्पेशली कहाँ किया जाता है, ई कॉमर्स के ऊपर करते हैं। एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट दैट हेल्प इन सेलिंग, कि अगर हमारा वो कंटेंट एसईओ ऑप्टिमाइज रहेगा तो उससे कंटेंट की मदद से क्या होगा, हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अभी एग्जांपल हमने देखा था ना कि मैंने ये काट दिया, हमने बैक करता हूँ एक सेकेंड, कि अभी हमने एक लैपटॉप वाला एग्जांपल सर्च किया था ना, ये वाला। अब ये यूजर क्या कर रहा है, इसने इस कीवर्ड के ऊपर एक आर्टिकल लिखा और यहाँ पर जितने भी इसने लिंक दिए हैं ये किसका है, ये एफिलिएट का है। कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखो मेरे सामने क्या खुलकर आ गया, अमेजोन आ गया। अब इससे ये क्या कर रहा है, ये इसकी लिंक होगी कहीं पर, जो ये इसका है ना, कहीं पे इसका लिंक होगा, इस लिंक की मदद से वो इनकम कर सकता है। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट बेस्ड डिस्क्रिप्शन या रिव्यू। उसके बाद आता है हमारा कि भाई वे टू क्रिएट कंटेंट। इतना हम लोग समझ गए कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली 7 होते हैं, और भी कई तरीके के हैं, लेकिन ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है वे टू क्रिएट कंटेंट, कि आप कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका क्या है, राइट इट योरसेल्फ, कि आपको इसको क्या करना पड़ेगा, खुद से लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम किस किस टूल का यूज करेंगे, सबसे पहले गूगल डॉक के लिए, जैसे एमएस वर्ड होता है ना, वैसे ही ऑनलाइन हमको क्या मिलता है, गूगल डॉक। फिर ग्रामर चेक करने के लिए हम लोग ग्रामर का इस्तेमाल, ग्रामरली का यूज करेंगे, किसके लिए, ग्रामर के लिए। सर्फ एसईओ होता है, ये एसईओ को ऑप्टिमाइज करता है। जो भी हमने आर्टिकल लिखा है ना उसके अंदर क्या क्या हेडिंग है, ये टूल है हमारे, क्लियर। सबसे पहला टूल क्या है, गूगल डॉक, दूसरा ग्रामरली, तीसरा सर्फ एसईओ। फिर आता है आइडियल फॉर ब्लॉग, प्रोडक्ट पेज और न्यूज़लेटर। ये सब किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कि मैं अगर कोई ब्लॉग पोस्ट लिख रहा हूं या किसी प्रोडक्ट के पेज के बारे में लिख रहा हूं या कोई न्यूज़लेटर लिख रहा हूं, तो मैं इन तीनों टूल का यूज करना पड़ेगा। पहले का नाम क्या है, गूगल डॉक, ग्रामरली, तीसरे का नाम है सर्फ एसईओ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा कि डिजाइन इट विजुअली। अब हमने कंटेंट तो लिख लिया, अब उसको दूसरे वे में रिप्रेजेंट, मतलब उसका पिक्चर बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, कैनवा का, फिग्मा का और अडोबी एक्सप्रेस का। इसके अंदर क्या बना सकते हैं हम लोग, इन्फोग्राफिक बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हैं, बैनर और पोस्टर्स बना सकते हैं अपने उस आर्टिकल के रिलेटेड। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर आता है तीसरा रिकॉर्डेड वीडियो। तीसरा कंटेंट टाइप क्या है, कि मैं वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा, किसकी मदद से, फोन की मदद से, ट्राइपॉड और टूल की मदद से, कि भाई मैंने स्क्रीन के सामने मोबाइल रख दिया और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दूसरा क्या है, ओबीएस स्टूडियो। ओबीएस स्टूडियो किसके काम आता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। जैसे मान लो ये क्लास में ले रहा हूँ तो ये किसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, अभी ओबीएस स्टूडियो। देखो इसका नाम क्या है हमारा, ये क्या रहा है, ओबीएस, इसके अंदर ही ये रिकॉर्ड हो रहा है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना पड़ेगा, हमें एडिट करना पड़ेगा। तो कैपकट, फिल्मोरा या वीएन में इसको हम एडिट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर फिल्मोरा या वीएन का यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद अगर मुझे उसके अंदर सब टाइटल डालना होगा तो मैं सबली और ऑटो सब का यूज करूंगा। ये अलग सॉफ्टवेयर है जो हमारे वॉइस को कैरेक्टर के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये क्या था, रिकॉर्डेड वीडियो के लिए। उसके बाद कुछ एआई टूल्स का यूज करेंगे हम लोग। एआई टूल के अंदर क्या आ गया हमारा, चैट जीपीटी। ये किस काम के लिए करेगा, फॉर स्क्रिप्ट के लिए, कैप्शन के लिए और कंटेंट आइडिया के लिए। अभी इसकी मदद से हम लोग एक आर्टिकल को भी लिखेंगे ताकि तुमको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला क्या था हमारा, चैट जीपीटी। दूसरा क्या है, jasper.ai। इसका काम क्या होता है, ये मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है, कि अगर मैं मार्केटिंग के लिए कोई कंटेंट कर रहा हूं तो मुझे किसका यूज करना है, jasper AI का। और तीसरा आता है हमारा पिक्टोरी। ये सब AI के नाम है, याद रखना। पिक्टोरी है, इसका काम क्या है, फॉर टर्निंग ब्लॉग पोस्ट इनटू वीडियो। ये हमारे ब्लॉग पोस्ट को क्या करेगा, किसी वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। तो कौन कौन से एआई टूल हो गए, पहला चैट जीपीटी, jasper.ai और
पिक्टोरी। उसके बाद हम चलते हैं कि अब ये एक हमारा शॉर्ट समरी है, इसको याद रख लेना। क्या है कि कंटेंट के कैसे टाइप होते हैं और उनका प्लेटफॉर्म क्या क्या होता है। कि हमें सबसे पहला क्या है हमारा ब्लॉग पोस्ट। क्या है ब्लॉग पोस्ट। तो इस ये कहाँ पर यूज होगा, वेबसाइट्स पे, मीडियम पे और कोरा पे। ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं ब्लॉग पोस्ट जैसे आर्टिकल को यूज करूंगा। दूसरा आता है हमारा वीडियो वाला। तो वीडियो वाले आर्टिकल, सॉरी वीडियो वाले कंटेंट को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे। फिर आता है हमारा इन्फोग्राफिक। तो इन्फोग्राफिक को कहाँ यूज करेंगे हम लोग, पिंटरेस्ट पे और इंस्टाग्राम पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। पिंटरेस्ट भी एक वेबसाइट है जिसपे हम सारे काम करते हैं। अगर तुम इस पे डालो तो PINTRES, कोई भी फोटो तुम सर्च करोगे वो मिलेगा तुमको पिंटरेस्ट पे। जैसे मैंने डाल दिया LAPTOP लैपटॉप, ठीक है। मैं इस पे चलता हूँ इमेजेस के ऊपर, तो ये रिंग जैसे कोई ऐसे वॉलपेपर नहीं, जैसे मैं कुछ डाल देता हूँ MOTIV मोटिवेशनल कोट्स, मैंने सर्च कर लिया। अब इसमें तुम देखोगे, देखो ये आ रहा है, ये फोटो किसके ऊपर है, पिंटरेस्ट के ऊपर। नीचे जाऊंगा, ये किसी ने कहाँ डाला हुआ है, यूट्यूब पे डाला हुआ है। फिर हम नीचे जाएंगे तो आधे से ज्यादा तुमको जो मिलेगा वो सब किसके ऊपर मिलेगा, पिंटरेस्ट के ऊपर। जैसे ये अलग है, जैसे हमने ये क्लिक करो 300 प्लस, ये मैं क्लिक कर दूंगा, अब ये किसके ऊपर खुल गया, पिंटरेस्ट के ऊपर। ये बैकलिंक वगैरह एसईओ के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और ये किस वेबसाइट ने बनाया है, इस वेबसाइट का नाम ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है सोशल मीडिया पोस्ट। कहाँ चला गया, नहीं रहा। सोशल मीडिया पोस्ट, क्लियर। ये कहाँ पर यूज होगा, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे। अगर मैं ईमेल टाइप का कोई कंटेंट बना रहा हूँ तो उसका यूज कहाँ पर होगा, ईमेल कैंपेन्स में या मेल चिप्स के अंदर। पॉडकास्टिंग टाइप का अगर मैं कोई कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है, पॉडकास्ट देखा ना आजकल जितने भी इन्फ्लुएंसर वगैरह क्या कर रहे हैं, पॉडकास्ट, दो लोग बैठकर अपना ज्ञान एक दूसरे के साथ करते हैं। ये भी करेंगे कुछ टाइम बाद हम लोग भी। तो इसका ही सबसे ज्यादा कहाँ पर जाता है हमारा, स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे। इसका सबसे ज्यादा अपलोड कहाँ पर होता है, स्पॉटिफाई, एप्पल और यूट्यूब पे इसको अपलोड करते हैं। तीसरा प्रोडक्ट रिव्यू। प्रोडक्ट रिव्यू कहाँ पर होगा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ब्लॉग के ऊपर। और ई बुक का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, वेबसाइट डाउनलोड और लीड मैग्नेट्स के अंदर इसका ज्यादा यूज होता है। तो इसको ध्यान से समझना। इसके बाद हम चलते हैं, तो अब हमारा है ये स्ट्रक्चर कि कैसे हम अपने एक आर्टिकल को लिखेंगे, क्लियर। तो सबसे पहला क्या है हमारा एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल स्ट्रक्चर, कि भाई कोई भी आप आर्टिकल लिखोगे तो उसको कैसे आप एक स्ट्रक्चर फॉर्म में ला लोगे, एक फॉर्मूले के साथ। तो सबसे पहला क्या है, चूज अ मेन कीवर्ड, ठीक है। सबसे पहले हम एक मेन कीवर्ड चुनना पड़ेगा किसी भी आर्टिकल को लिखने से पहले। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने एक परफ्यूम का लिया था, तो बेस्ट लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम, या बेस्ट लैपटॉप, या बेस्ट, जैसे अभी गर्मी चल रही है तो बेस्ट एसी अंडर, हाँ कोई भी टॉपिक, या बेस्ट विंडो एसी, या बेस्ट स्प्लिट एसी, ये सब क्या हो गए हमारे मेन कीवर्ड्स हो गए। फिर आता है राइट अ कैची टाइटल विथ अ कीवर्ड। मतलब हमें क्या लिखना है, एक टाइटल लिखना है जिसके अंदर क्या हो, कुछ कीवर्ड भी यूज हो और वो कैची लगे ताकि लोग उससे इंटरेक्ट कर सके। फिर यूज मेटा डिस्क्रिप्शन 155 से 160, हमें मेटा डिस्क्रिप्शन डालना होगा। उसके लिए मेटा डिस्क्रिप्शन किस काम में आता है कि जैसे मैंने कोई कीवर्ड सर्च किया एग्जांपल के तौर पे, बेस्ट एसी अंडर UNDR अंडर 20,000 मैंने सर्च करा। अब देखो ये जो नीचे यहाँ पर ये क्या है, टाइटल है, बेस्ट अंडर ऑन इजी EMI पे बजाज फिनसर्व। ये जो टाइटल देख रहे हो, नीचे चलते हैं, और ये सब जो है ना टाइटल है, और नीचे जो ये लिखा हुआ है ना, ये क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन, और ये क्या आ रहा है हमारा FAQ। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो अगला क्या है, यूज प्रॉपर हेडिंग। हमें प्रॉपर हेडिंग देना है जिसके अंदर क्या है, H1, H2 और H3 प्रॉपर यूज हो रहा हो। H1 के अंदर क्या आएगा हमारा मेन, जो भी हमारे का मेन टाइटल है वो। H2 क्या आएगा, जो हमारा सब हेडिंग होता है वो आएगा। और H3 क्या है, जो इस सब हेडिंग का सब हेडिंग होगा वो हमारा इसके अंदर आएगा। तीसरा कि राइट द ह्यूमंस फर्स्ट, मतलब पहले तुमको लोगों के लिए लिखना है, उसके बाद किसके लिए, गूगल के लिए लिखना है, ठीक है, ताकि पहले वो आर्टिकल तुमको खुद समझ में आए, ताकि तुम फिर दूसरा गूगल समझ आए। तीसरा फिर क्या आता है हमारा, यूज इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स। क्या है हमारा, यूज इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स। हमें उसके अंदर एक इंटरनल लिंक का मतलब ये हम लोग ऑन पेज एसईओ के अंदर समझेंगे क्या होता है। इंटरनल का मतलब जो उस पेज के अंदर ही हमको लिंक दे, और एक्सटर्नल का मतलब जो उस पेज से बाहर ले जाए। तीसरा है कि हमको उसके अंदर इमेज ऐड करना है, और ऑल टेक्स्ट का मतलब होता है कि उस इमेज का हमको नाम भी देना है, कि गूगल उसको ना फोटो देखकर नहीं गूगल को पता है कि क्या है, उस इमेज का जो हमने नाम दिया है ना उससे वो समझेगा कि क्या है ये। फिर है ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल स्पीड, कि हमको मोबाइल स्पीड पे भी उस कंटेंट को चेक करना है वो सही से चल रहा है कि नहीं। फिर है इंक्लूड कीवर्ड नेचुरली, इसका मतलब क्या हो गया, कीवर्ड को हमें ना उसके अंदर नेचुरली डालना है, हमको फोर्सफुली किसी भी वर्ड के साथ अपने मेन कीवर्ड को नहीं इंप्लीमेंट करना। और फिर आता है एंड विथ कॉल टू एक्शन। सारा आर्टिकल खत्म होने के बाद हमें एक CTA देना है, मतलब कॉल टू एक्शन, कि उस पर क्लिक करते ही हमारा वो आर्टिकल
खुल जाए या काम कर ले। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है कि फाइनल टिप फॉर एसईओ आर्टिकल। फाइनल टिप का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले तो हमने देखा था मेन कीवर्ड हमारा कोई होना चाहिए, वही हमारा टाइटल होना चाहिए। फर्स्ट 100 वर्ड हम लोग लिखेंगे, फिर H2 H3 टैग आएगा, फिर हमारा URL होगा कोई ब्लॉग का। फिर एक होता है LSI कीवर्ड। LSI कीवर्ड क्या होता है हमारा, जिसमें जैसे बजट लैपटॉप हो गया, ये स्टूडेंट लैपटॉप्स हो गए, ये हमारे LSI कीवर्ड्स होते हैं। फिर होता है कुछ टूल्स हम लोग यूज करेंगे जिसके अंदर उबर सजेस्ट, गूगल ट्रेंड और आंसर द पब्लिक होता है। ये सब कीवर्ड रिसर्च के टूल होते हैं जिसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। अब हम एग्जाम्पल, ये तो खत्म हो गया। अब हम एक कंटेंट लिखने का एग्जाम्पल लिखते हैं कि अब हम कोई कंटेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम चलते हैं किस टॉपिक के ऊपर अपने को कंटेंट लिखना है। पहले तो हम यहाँ से ना एक डाल देना doc.new। क्या सर्च करेंगे हम लोग? doc.new। अब इसमें मेल आईडी नहीं खुला, इसी वजह से सबसे पहले अपने जीमेल से इसको लॉग इन कर लेना। अब इस सिस्टम के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, तू कट जब वो, हम लोग फाइल खोल लेते हैं विन वर्ड। हमने इसके अंदर एक वर्ड खोल लिया। क्लियर? अब हमें इसके अंदर क्या लिखना है, CONTENT कंटेंट फॉर, किसके लिए लिखते हैं? लैपटॉप के लिए लिखते हैं। क्लियर? अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि मैं 1 से 2 समझाऊंगा, उसका तुमको मेहनत करके 5 6 से 7 कंटेंट लिखना होगा। सबसे पहले इसको 4 कर देते हैं कि अब लिखने से पहले ना हमें कुछ रिसर्च करना होगा। क्या करना पड़ेगा? लिखने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? REC। ठीक है, अभी हम किसके ऊपर लिखने वाले हैं? कंटेंट लैपटॉप के ऊपर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ रिसर्च करेंगे कि भाई हम किस टाइप का कंटेंट लिखते हैं। मान लो यूजर ने क्या दिया है कि भाई आपको ना लैपटॉप के ऊपर एक आर्टिकल लिखकर देना है हमें। किसके ऊपर लिखकर देना है? लैपटॉप के ऊपर। तो मैं कैसे लिखूंगा किसी आर्टिकल पे? तो सबसे पहले ना हम लोग AI का मदद कर लेंगे। किसका मदद लेंगे हम लोग? AI का, जिसके अंदर क्या आएगा हमारा CHAT, चैट GPT। अब सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, चैट GPT को ओपन कर लिया। मैं इसको हेल्प के लिए बोलूंगा कि भाई आई वॉन्ट टू राइट, WRIT, राइट अ SEO FRIENDL फ्रेंडली ARTI आर्टिकल ऑन बेस्ट लैपटॉप। मैंने क्या बोला कि आई वॉन्ट टू राइट SEO फ्रेंडली आर्टिकल ऑन अ बेस्ट लैपटॉप। मैं बेस्ट लैपटॉप के ऊपर क्या करना चाहता हूँ, एक SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। तो इसको मैं सीधे नहीं बोलूंगा लिख दो, इसको बोलूंगा सजेस्ट, सजेस्ट सम CATCH कैची TITLE टाइटल, कि मुझे कुछ कैची टाइटल सजेस्ट करो। मैं एंटर मारूंगा। लोडिंग ले रहा है, ले लेने दो भाई साहब, एक बार में दे दिया। अब इसने क्या करा भाई, श्योर इसने हमको कुछ आर्टिकल बहुत सारे दे दिए। एक लिखा है इसने जनरली कैची टाइटल कि भाई आप डाल दो बेस्ट लैपटॉप फॉर एवरी बजट, बेस्ट लैपटॉप यू कैन बाय इन 2025, बेस्ट लैपटॉप टू वर्क प्ले एवरीथिंग। नीच के लिए लिख दिया इसने कि टॉप 10 लैपटॉप फॉर अ क्रिएटर एंड डिजाइनर, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप 2025, लाइट वेट येट पावरफुल लैपटॉप। फिर लिख के इसने दिया कि एसईओ कीवर्ड रिसर्च वेरिएंट, जैसे बेस्ट लैपटॉप इन इंडिया 2025, बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, यहाँ पर उसने 50,000 को डॉलर के रूप में भी समझा दिया। बेस्ट लैपटॉप अब यहाँ से दे दिया। अब इसमें से मैंने लिया कि भाई मेरे को ना बेस्ट लैपटॉप ये वाला दे दो, मेरे को ये टाइटल। उठाकर डाल सकते हैं, हाँ सब ले लो, उसको नहीं पकड़ेगा। नहीं अरे तो वो पकड़ेगा क्यों नहीं? तो तुम कंटेंट को तुम्हें चेंज करना है। ये कहते हैं ना कंटेंट क्रिएशन का एक लंबा बहुत वीडियो होता है, बट अभी मैं तुमको आसान में समझा रहा हूँ। ये हमारा हो गया बेस्ट लैपटॉप, ये वाला टाइटल मेरे को अच्छा लगा। फिर मैं इसको बोलूंगा कि ISELECT सेलेक्ट, डबल कोट्स के अंदर डाल देना कि भाई दिस टाइटल, तो मुझे ये टाइटल अच्छा लगा। राइट हाउ, या इसको मैं बोल दूंगा कि एक्सप्लेन हाउ आई राइट द ARTICLE आर्टिकल ऑन दिस TITLE टाइटल। अब मैंने इसको क्या बोला कि भाई मेरे को ये टाइटल अच्छा लगा, मुझे इस पे बताओ कि मैं कैसे आर्टिकल लिख सकता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ इससे,
क्लियर। इसे एक लिखवा के भी देखेंगे, फिर बताता हूँ क्या फर्क है। अब इसने क्या बोला भाई, आर्टिकल का स्ट्रक्चर दिया है कि इंट्रोडक्शन लिखो आप, कितने वर्ड का, 100 से 150 वर्ड का। कि हुक, सबसे पहले क्या होना चाहिए, हुक, ताकि लोगों को पढ़ते ही वो लगे कि हाँ यार ये हमारे लाइक है। तो स्टार्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, मेंशन हाउ टेक इज इन्वॉल्विंग एंड चूजिंग अ लैपटॉप इज अ गुड गेटिंग हार्डर। फिर हमें प्रॉमिस करना होगा अपने टेलर को कि भाई जो आप पढ़ रहे हो ना ये 100% सही है, अगर आप यहाँ पर आए हो तो आपको कुछ चीज सही मिलेगी। तीसरा, फिर इसने एसईओ टिप दे दिया। दूसरा, फिर हमको क्या दे रहा है ये, हाउ टू चूज राइट लैपटॉप, कि अगर आपको सही सा लैपटॉप चुनना है तो आप कैसे चुन सकते हो। आपको सबसे पहले उसका प्रोसेसर देखना होगा, रैम देखना होगा, बैटरी लाइफ देखना होगा, ग्राफिक कार्ड देखना होगा, पोर्टेबिलिटी देखना होगा और बजट रेंज देखना होगा, इसके बारे में हमें लिखना होगा। फिर लिखा है इसने मेन बॉडी क्या होनी चाहिए, तो अगर आप स्टूडेंट के लिए लिख रहे हो तो ये सारी चीज यूज करोगे, प्रोफेशनल्स के लिए लिख रहे हो तो ये सारी चीज यूज कर रहे हो, गेमर के लिए लिख रहे हो तो ये सारी चीज, और मेनली सारे लैपटॉप के लिए ये हो गया। फिर हमें उसके अंदर एक टेबल ऑफ वो देना होगा, क्या है, कंपेरिजन टेबल देना होगा, जिसमें हम 3-4 और लैपटॉपों को कंपेयर करेंगे, और आखिरी में क्या करेंगे, कंक्लूजन देकर हम अपने आर्टिकल को समाप्त करेंगे। क्लियर। इसने ये हेल्प दिया है। अगर मैं एज अ प्रो कंटेंट राइटर रहूंगा तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ मुझे ये वर्ड चाहिए, कॉपी, मैं इसको यहां लेके सिर्फ ये लिखूंगा। पहला हमारा ये हो गया, दूसरा क्या है हमारा, ठीक है, पहला हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा, दूसरा रहेगा हाउ टू चूज राइट लैपटॉप, तीसरा रहेगा मेन बॉडी, फिर हमारा कंपैरिजन टेबल और फिर हमारा कंक्लूजन। इसके साथ हमारा आर्टिकल खत्म हो जाएगा। फिर मैं नीचे चलूँ तो इसने कुछ हमको एसईओ टिप दे दिया कि भाई आपको एसईओ कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या बोला है इसने, यूज कीवर्ड नेचुरली, कि भाई आपको कीवर्ड नेचुरली रखना है, लाइक बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट 2025, इस टाइप से। हमें हेडिंग यूज करनी है H2H3 टैग के साथ, हमें इमेज यूज करना है, इंटरनल लिंकिंग यूज करना है और मेटा डिस्क्रिप्शन करना है। अब मैं इसको सिंपल बोल देता हूँ कि प्लीज राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल फॉर मी। मैंने क्या बोला कि मेरे लिए एक आर्टिकल तुम लिख दो। अब ये लिख रहा है उस आर्टिकल को। अब जैसे चीजें उसने बताई थी लिख दी, अब ये चीजें हमें लिखना पड़ेगा खुद से। कैसे, कि इंट्रोडक्शन में मैंने कर दिया कि भाई RUSTUDENT, मैंने इससे पूछा कि क्या तुम स्टूडेंट हो, एंड यू वर्कड ऑन, इसमें गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हैं। किस चीज के लिए, हिंदी में लिख के इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। पहले तो नोटबुक पर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मान लो हम ये लिख रहे हैं, तुम इसको खुद से, अगर तुम्हें हिंदी में लिखना है ना तो सेम वही चीज़ मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ, क्लिक करा, तुम यहाँ से सर्च कर लो हिंदी टाइपिंग, TYPNG, अगर तुम्हें हिंदी में टाइप करना नहीं आता। अब सिंपल इसमें तुम्हें हिंदी में आर्टिकल लिखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या आपका लैपटॉप स्लो हो गया है या आप नया लेना चाहते हैं। ठीक है, नया लेना कहते हैं, आ गया चाहते, CHATH, चाहते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। ठीक है, इस आर्टिकल में मैं आपको BAT बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट है। ठीक है, अब इसको हिंदी में कॉपी पे सही से लिखना, उसके बाद फिर हम इसको सिस्टम पे लिखेंगे, कौन सा लैपटॉप होगा, लैपटॉप बेस्ट है। ठीक है, आपको लैपटॉप बाई के याद करने से पहले कुछ बातों का DHY ध्यान आगे के लिए रखना होगा। ठीक है, जैसे कि उस लैपटॉप में कितना, इसको इंग्लिश में लिखेंगे, कितना रैम है, प्रोसेसर कौन सा है, GRPG ग्राफिक कार्ड KIT यानी कितना है। क्लियर। ये सारे शब्द किसके लिखे हुए हैं, हमारे खुद के लिखे हुए हैं। क्लियर। अब यहाँ पर इसने सिस्टम ने दे दिया लिखकर, मेरा काम हो गया खट से। मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, जैसे आजकल के लोग कर रहे हैं। मैंने इसको खट से कॉपी करा, ये देखो टेबल के साथ बनाकर दे दिया इसने, पूरे फाइनल वर्ड के साथ। कॉपी, मैं यहाँ पे लिख रहा था ना एक वर्ड पे, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ।
ये पूरा आर्टिकल हमारा उस सिस्टम ने क्या करा, लिख कर दे दिया कि बेस्ट लैपटॉप फॉर एवरी बजट इन 2025, ये लिख कर दे दिया। भाई आपको कैसे चूज करना है, प्रोसेसर देखो, रैम देखो, बैटरी देखो, डिस्प्ले देखो, स्टूडेंट्स के लिए क्या है भाई, प्राइस रेंज 45,000 रुपए, मिड रेंज कितना हो गया, टॉप पिक क्या है, बजट लैपटॉप कौन सा है हमारा, मिड रेंज क्या है, बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग कौन सा है, यहाँ पर आ गया हाई रेट। इसने एक टेबल बना कर दे दिया। मैं इसका डिजाइन यहाँ से ले लेता हूँ कि भाई हर लैपटॉप का यूज केस किसके लिए है, बजट क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है और वर्टिक क्या है, लिख के दे दिया। फिर यहाँ पर इसने कंक्लूजन दे दिया और फाइनल टैब दे दिया। क्लियर, सिंपल हमारा 1 मिनट में काम हुआ। मैंने उसको बोला भाई एआई को लिख देने के लिए, उसने हमें आर्टिकल लिखकर दे दिया। अब फर्क क्या है इस आर्टिकल में और मान लो मैंने जो भी लिखा था। तो हम चलते हैं, जैसे बहुत सारी साइट्स है जो चेक करती है एआई कंटेंट राइटर, एआई कंटेंट डिटेक्टर। जैसे ये कुछ साइट्स हो गई, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्विलबोट हो गया, कॉपी लिस्ट हो गया, ये सब बताएंगे कि जो तुमने आर्टिकल लिखा हुआ है वो क्या है। ये सब साइट क्या बताएंगे, जो हमने आर्टिकल लिखा है ना, अल्लाह। तो मैं क्या करता हूँ, अपना आर्टिकल ये हमने यहाँ पे लिख कर पेस्ट कर दिया। मैं इसको डिटेक्ट कराता हूँ एआई से, क्या बताएगा। इसने क्या लिखा है, 100% पूरा लिखा हुआ है। चलो इस साइट पे विश्वास नहीं हो रहा हमें, हम इस पे क्लिक करते हैं, एक्सेप्ट ऑल। मैं इस पे एक बार स्कैन कराता हूँ, खुश रहो। ये जो स्कैन कर रहा है, मैं दूसरे पे भी एक बार एनालाइज कर लेता हूँ। ये कितना बता रहा है, तो 80%। अब ये तो अलग ही बता रहा है। ये देखो, ये शेर बता रहा है कि भाई अपना 85% वर्ड जो है, अभी तक क्यों बता रहा है ये, क्योंकि जो हमने टेबल वगैरह इसके अंदर डाल दिया है ना, इस चीज को वो सही से समझ नहीं पाया। मैं इसको दोबारा मिटा के एक बार टेक्स्ट एनालाइज करता हूँ। ये तक इस वाली साइट ने कर लिया। अब देख लो, ये सब सब्सक्रिप्शन बेस हो गए, सब पैसा मांगना शुरू कर देते हैं। एनालाइज, ओह ये कह रहा है कि भाई वर्ड कम करो। इसमें हमने वर्ड ही कम डाला है। क्लियर, अब देखो दूसरी चीज इसने बता दिया। अब क्या करना है अपने को, अब जो मैंने एक अपना हिंदी में हमने लिखा था, ये हमने हिंदी में लिखा था, अब इसको मैं क्या करता हूँ, ट्रांसलेट कर लेता हूँ। मैं डाल दूंगा हिंदी टू ENGLISH, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। यहाँ पर मैंने हिंदी में डाला, यहाँ पर इसने डाल दिया कि हेज यू लैपटॉप बिकम स्लो और यू वांट टू बाई अ न्यू वंस, देन यू हैव द राइट कम टू प्लेस प्लेस इन दिस आर्टिकल आई विल टेक यू द लैपटॉप आर बेस्ट एंड, ये सब ने लिख दिया। अब मैं इसको एक बार वो चेक कराता हूँ। हम इस पे गए, इसी साइड पे मैंने इसको मिटा के लिखा नॉट इनफ प्लीज एट 80 मोर वर्ड। इसको 80 मोर वर्ड देने होंगे। बैक, क्लियर टेक्स्ट, भाई तो कम कोई बता दे थोड़ा सा, बताएगा। कॉपी करके डाल दो, यही बात है। ठीक है, ये बता रहा है 73% आपने खुद लिखा है। एक और जिसमें हम लोग चेक करते हैं वो है जीरो जीपीटी, ये बताता है। क्या लिखा हुआ है इस वर्ड के भी अंदर, क्या है, एआई है कितना, 34%। दिस टेक्स्ट मोस्टली लाइक ह्यूमन रिटन में इंक्लूडिंग पार्ट जनरेटेड बाय एआई। क्लियर, इस टाइप से। अगर अब मेरे को ना यही वाला आर्टिकल सही करना है, जो मैंने ये लिखा है ना आर्टिकल, अब मुझे इसी आर्टिकल को सही करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले मैं हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। किस में कन्वर्ट कर लूंगा, हिंदी में कन्वर्ट कर लूंगा। तो अभी देखो सिंपल से मैं इतने ही वर्ड को पहले चेक करता हूँ। कॉपी, हम कहाँ गए, इसी के पास में आया, पेस्ट, डिटेक्ट। ये क्या बता रहा है, योर टैक्स इज, बस हम इस पे ही चेक करते हैं, अभी ज्यादा मैं करूंगा तो फिर सबके अलग रिजल्ट आते हैं। इसने क्या बोला भाई, आपका 100% ये एआई रिटर्न है। तो इसको क्या करेंगे अब हम लोग, यहाँ पर आ रहा है हमारा, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ इधर से, इसको मिटा के मैंने यहाँ क्लिक कर लिया। क्लिक, अब यहाँ से इस पूरे को कॉपी कर लो। फिर हम आएंगे इस हिंदी वाली साइट पे, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। अब ये दिख रहा है कि 2025 में लैपटॉप पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट, स्टील और पावरफुल होंगे। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा सा पढ़ने में सही नहीं लग रहा, तो मैं इस सेंटेंस को चेंज कर देता हूँ। मैं इसको क्या लिख देता हूँ कि 2025 में लैपटॉप, PAHLE, पहले के, MUKABLE, मुकाबले, बहुत, BHAU, बहुत हो गया ये तो, ज़्यादा स्मार्ट, STYLIST, स्टाइलिस्ट एंड पावरफुल हो गए हैं।
हो गए हैं। क्लियर। मैं ऊपर वाली लाइन को मिटा देता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लेकिन साथ ही चुनने के लिए भी ज्यादा भारी हो गए हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, लेकिन साथ ही चुनने के लिए ज्यादा भारी हो गए हैं। ठीक है, तो इसका इसका मतलब मैं क्या लिख देता हूँ कि पहले के मुकाबले स्टाइलिश एंड पावरफुल हो गए हैं। अब हमें सही लैपटॉप CHOOC चूज, चुनने लिख देता हूँ CHUNNE, चुनने में के काफी दिक्कत होती है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चाहे आप ऑनलाइन क्लास में भाग लेने वाले छात्र हो या दूर से काम करने वाले पेशेवर हो। क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया, काफी दिक्कत हो गई, CHAY, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या एक BUS बिजनेस। हाँ भैया इसको इतना ही रहने दो, बाकी मैं कवर कर लूँ। नहीं हो, इसे खत्म करने दो मुझे पहले। हाउसवाइफ हो या बिजनेसमैन हो, तो इसमें कितने मतलब वर्ड्स होने चाहिए टोटल? 700 से 800 एक पूरे कंटेंट। कंटेंट? हाँ, क्यों पेशेवर, गेमर, बिजनेसमैन हो या एक गेमर हो, अपनी जरूरत अपने बजट के हिसाब से 2 मिनट रुक जाओ, राइट बाय, बिजनेसमैन हो या गेमर हो। आपको मैं इतना ही वर्ड दिखाता हूँ आपको, AP यानी अपने, HI ऐसे हिसाब से लैपटॉप, इसको तुम ध्यान से लिखना तो सही से लिख लोगे, अपने हिसाब से लैपटॉप CHUNNE चुनना होगा। क्लियर। अभी बस मैं इतना ही वर्ड लिखता हूँ। तो अब इस वर्ड को क्या करो, कॉपी करो। अब मैं कहाँ गया, यहाँ पर गया, सिर्फ मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ से मैंने हिंदी डाला और इसने इस वर्ड को दे दिया अपने को कि इन लैपटॉप हैव मच बिकम स्मार्टर, स्टाइलिश एंड पावरफुल देन बिफोर, नाउ यू कैन फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन चूजिंग द राइट लैपटॉप, वेदर यू आर ए स्टूडेंट, एज अ हाउसवाइफ, बिजनेसमैन और अ गेमर, यू हैव अ चूज अ लैपटॉप अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। मैंने बस इतना वो करा। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि भाई ये कौन सा लिखा हुआ है। इसने क्या बोला है, योर टेक्स्ट इन अ ह्यूमन रिटर्न। अगर मैं गूगल पे अब इस वाले आर्टिकल में, अपने आर्टिकल में इस वर्ड को यूज करूंगा तो ये ज्यादा बैंडेड, क्या कहते हैं इसको, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा उस AI के मुकाबले। गूगल इसको रैंक कराएगा, ना कि उसको रैंक कराएगा। तो इस तरीके से तुम करके ना इन सारे आर्टिकल को तुम्हें चेंज करना होगा अपने तरीके से, जिसमें तुमको 2 से 3 घंटा एक स्टार्टिंग में लगेगा। धीरे धीरे करते करते तुम्हारी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उस हिसाब से फिर हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट होगा। तो प्रो टिप क्या था हमारा, इसके लिए ध्यान रखना कि सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन तुमको देना है, उसके बाद सही से कैसे लैपटॉप चुनना है, उसके अंदर तुम्हें मेन बॉडी के अंदर लैपटॉप के बारे में चीज़ें लिखनी है, तुम्हें कंपेरिजन करना है किसी 2-3 और लैपटॉप्स के साथ उसका, और आखिरी में कंक्लूजन लेकर हमारा आर्टिकल खत्म होगा। आप मुझे PDF सेंड कर क्लियर। डिस्कार्ड, समझे इतना। तभी तुम्हें किसी भी 2 टॉपिक पे तुम्हें आर्टिकल लिखकर मुझे व्हाट्सअप करना, फिर उस आर्टिकल पे हम दोबारा बात करते हैं। क्लियर। चलो। PDF सेंड